मुज़म्मिल, मैं आपसे शुरू करूँगी। जब हम ईरान और इसराइल के तनाज़े की वजूहात की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं। हाउ डू यू बोथ सी द रिवलरी? आई मीन, इज़ इट फंडामेंटली अबाउट रिलीजन एंड आइडेंटिटी, या फिर एक पावर गेम और है और मशरिक़ वस्ता की जंग है? क्योंकि इसराइली इन्फ्लुएंस के लिए तो जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ईरान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। तो एग्जैक्टली क्या वजह है जिसको हम इस वक्त एड्रेस कर सकते हैं? और एक तरफ ग्रेटर गेम की थ्योरी भी मौजूद है, बट विच एंगल डू यू थिंक इज़ द मोस्ट रेलिवेंट एट दिस मोमेंट? वेल आई थिंक इट हैज़ मल्टीपल नुएंसेस। उसकी वजह यह है कि जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, ऑयल का एस्पेक्ट भी है। क्योंकि हमने कुछ हफ्ते पहले ही ये देखा था कि जो व्हाइट हाउस के एनर्जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑन एयर आकर इस बात को कन्फेस कर लिया कि हम ये चाहते हैं कि ईरानियन रेजिम के पास जो ऑयल सप्लाईज हैं वो उनसे ले ली जाएं। तो एक तरफ अगर आप ये कहें कि हम आवाम की लिबरेशन के लिए आ रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये डेलूजन फैलाते भी हैं, इस पे यकीन भी करते हैं कि दरअसल ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रजीम की जिस तरह से रजीम वर्क करती है ईरान के अंदर, जिसमें इंडिविजुअल सप्रेशन होती है या फिर एहतजाज के खिलाफ वो क्रैकडाउन्स कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि अमेरिका एज अ लिबरेटिंग फोर्स, कि वो बाहर से आके किसी सोसाइटी को लिबरलाइज कर देंगे, वो वहाँ वुमेन राइट्स को इंश्योर कर देंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव है। ये लॉफेबल एनालिसिस ही हो सकता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। सो दे देमसेल्व्स आर सेइंग दैट दे वर आफ्टर ऑयल, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि ये पहली मर्तबा शायद ऐसी जंग हम देख रहे हैं जिसमें अपनी इंटेलिजेंस कंसल्टेशन डोनाल्ड ट्रंप की जो सारी हुकूमत है उसने जंग लगाने के बाद की। अब यूनाइटेड इंटेलिजेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आती है जो कि 15 से 16 एजेंसीज की डिस्कशन और स्क्रूटनी के बाद सामने आती है। और उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर आप ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतार भी देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड ले भी आएंगे, उसके बावजूद रेजीम चेंज करना इज़ हाईली अनलाइकली। बिकॉज ईरान जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं है, उसकी टरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नंबर टू, आईआरजीसी का जो काम करने का तरीका है, उसको शायद डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, इनकी जो काबीना के लोग थे उसमें से भी शायद किसी ने इनसाइटफुली स्टडी ना किया हो, लेकिन आईआरजीसी ने जिस तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर रखा है, उसमें सिटी बेसिस के ऊपर ऑटोनॉमी दे रखी है हर उस इंसान को विच इज़ वॉचिंग ओवर अ पर्टिकुलर सिटी। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनकी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दें, जिस तरह आयतुल्ला साहब को किया, तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारा ऑर्डर एक आदमी की वजह से स्टेम कर रहा था, वो आदमी अब नहीं रहा तो ऑर्डर गिर जाएगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ डिफरेंट आईआरजीसी एंड द ईरानियन रजीम इज। बिकॉज वो एक कन्वेंशनल डिक्टेटोरियल रजीम नहीं है जिसमें एक इंसान सारी पावर हाथ में लेकर बैठा हुआ है और अगर वो सीन से आउट हुआ तो सारा स्ट्रक्चर जो है उनका कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा है, ना ही ऐसा आगे होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स की जहां तक बात है, तो इसराइल और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम ये हो सकता था कि वो ऑयल सप्लाईज अपने कब्जे में लें, हुर्मुज़ को बजाते खुद पुलिस करें, वहां पर पेट्रोलिंग अपनी रखें। इसके अलावा ये है कि खिते में एक डोमिनेशन और प्रेजेंस भी उनकी इंश्योर हो जाए, चाइना भी कर्टेल हो जाए, क्योंकि ईरान का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑयल का चीन की तरफ भी जाता है। और दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आकर उसमें इंडल्ज करने के लिए एक बेहतर टेरिटरी भी उनके हाथ लग जाए। अमेरिकन एम्स इतने ही थे। इजरायली एम्स क्या थे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईरान या कुर्दिश स्टेट इन ईरान, क्योंकि ईरान के अंदर एक कुर्दिश स्टेट बनाई जाए। इसके अलावा इराक की तरह इसके टुकड़े कर दिए जाएं ताकि मिडल ईस्ट में मेरे अलावा कोई चौधरी ना बचे। और उसके बाद में हम एक ऐसी डील करें कि सारा मिडल ईस्ट को हम डोमिनेट करें, जिस तरह से 2 दिन पहले हिब्रू में आज से कुछ दिन पहले बल्कि खिताब किया नेतन्याहू ने, तो उसने बजाते खुद इस बात को कहा है कि वी आर गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, अ सुपर पावर। तो वो सिर्फ ईरान के पीछे नहीं है, वो सारे मिडल ईस्ट की जो बाउंटी है उसको जीतना चाहते हैं। सो ईरान हैज़ शोड रेजिलियंस, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज भी बहुत हुआ है। बट कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट, अमेरिका इज नाउ लुकिंग फॉर एन एग्जिट स्ट्रेटजी, फेस सेविंग, जो कि उनको मिल नहीं पा रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।